आसमानों में मत ढूंढो सपनों को, सपनों के लिए जमी भी ज़रूरी है। आसमानों में मत ढूंढो सपनों को, सपनों के लिए जमी भी ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मज़ा क्या, जीने के लिए एक कमी भी ज़रूरी है। हाय, मैं हूँ सुभाष चंद्रा, आपका सुभाष मय टॉक्स पे स्वागत है। आज हम आपको अलजेब्रा बीजगणित पढ़ाएंगे। ये जो हम अलजेब्रा पढ़ाने वाले हैं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज अभी तक आपने क्या किया होगा, अलजेब्रा के सारे फार्मूले रट्टे मारे हैं, परंतु आज हम आपको रट्टा नहीं, आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया। और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। आइए ध्यान से देखते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसको मैथ आता है, और उन लोगों के लिए भी है जिसको मैथ नहीं आता है। आइए देखते हैं। हमारे पास जैसे रहा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में रहा a प्लस बी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक ब्रैकेट में क्या रहा, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहा, a प्लस बी। हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी के पावर 2। आप कहेंगे ये कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, x मल्टीपल x, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, x के पावर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा होता है, पढ़े हैं हम कि मल्टीपल में जो पावर होता है वो क्या होता है, ऐड होता है, अर्थात गुणा में जो घात होता है वो क्या है, जुड़ता है। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2। जैसे हमारे पास x मल्टीपल x, तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 3, क्यों, 1 2 और ये क्या रहा, 3। जैसे हमारे पास रहा x के पावर 5 मल्टीपल x के पावर 6 मल्टीपल x के पावर 4, तो हमारा हो जाएगा x के पावर 15। क्यों, क्योंकि मल्टीपल में पावर जो होता है वो ऐड होता है। 5 और 6 11 और 4 कितना, 15। जैसे मैं कहूँ 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 6, तो हम कह सकते हैं 5 के पावर कितना, 13। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि गुणा में जो घात होती है, यदि बेस हमारा समान है तो ऊपर का जो घात होता है, जो वैल्यू होता है वो ऐड होता है। वैसे ही आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक a प्लस बी के पावर 1 है और a प्लस बी के पावर 1 है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, a प्लस बी के पावर 2 हो जाएगा। आगे ध्यान से हम देखते हैं, हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रहा a प्लस बी, तो a प्लस बी के पावर 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा a के पावर 2। फिर इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा a b, और इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी, और इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, ए बी है, और यहाँ भी क्या है, ए बी है। ये एक ए बी है, ये भी एक ए बी है। एक और एक कितना, 2 ए बी, और प्लस ये क्या रहा, बी स्क्वायर। आप ये बताइए, ए प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है। आप अभी तक यही रट्टा मारे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात जो हमारा ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। आगे देखते हैं, आगे जब हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे ये रहा a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, a माइनस बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कह सकता हूँ a माइनस बी के पावर 2। अब बात को ध्यान से समझिएगा, हम इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और इसका इससे गुणा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए बी, और इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर रहा, और माइनस ए बी माइनस ए बी, माइनस एक ए बी माइनस एक ए बी, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2ab, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का ही, और ये क्या रहा, प्लस बी स्क्वायर। अब आप बताइए, ए माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला क्या यही होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर।
अर्थात हमने क्या पाया, यदि दोनों जगह प्लस हो ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला क्या हमें मिला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। परंतु यदि यहाँ दोनों माइनस हो तो अर्थात ए माइनस बी का होल वर्ग, इसका क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये रहा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी और तीसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तीसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी। हम इसे कह सकते हैं ए प्लस बी के पावर कितना कह सकता हूँ, ए प्लस बी के पावर 3 कह सकता हूँ, क्योंकि 1 2 3 अर्थात ए प्लस बी के पावर 3। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसके पहले दो वैल्यू थे तो मैंने दो वैल्यू गुणा करके वैल्यू निकाल लिया था, अर्थात उसकी जो मान थे निकाल लिया था। परंतु यहाँ पे 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये दो वैल्यू से मल्टीपल करेंगे, जो आएगा उसका हम इससे कर देंगे, अर्थात हमारी तीनों वैल्यू के निकल के आ जाएंगी। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इसका इससे मल्टीपल तो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीपल तो हो जाएगा प्लस ए बी, इसका इससे मल्टीपल तो प्लस ए बी, और इसका इससे मल्टीपल तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो क्या है, ए प्लस बी है। ये ए स्क्वायर, एक ए बी तो कितना हो जाएगा 2ab, और ये प्लस बी स्क्वायर, और इधर जो है वो क्या है, ए प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, इन सभी का इससे मल्टीपल अर्थात इसका इससे मल्टीपल तो हो जाएगा 1 के पावर 3, और इसका इससे मल्टीपल तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी। अब इसका इससे मल्टीपल तो प्लस 2 ए कितनी बार, 2 बार, और बाकी बी, प्लस इसका इससे मल्टीपल तो 2a और बी कितनी बार, बी 2 बार, प्लस इसका इससे मल्टीपल तो हो जाएगा बी स्क्वायर ए, प्लस इसका इससे मल्टीपल तो हो जाएगा बी के पावर 3। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है, ए क्यूब है, ए स्क्वायर बी में बी स्क्वायर ए में, आप बताइए क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी में बी स्क्वायर ए में हमारा क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है। आइए ध्यान से देखिए, यदि वहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखते हैं, ए स्क्वायर बी में प्लस बी स्क्वायर ए में क्या कॉमन है, इन दोनों, इसमें 2 बार ए है, इसमें 2 बार भी है, और यहाँ भी है, यहाँ ए है, अर्थात ए भी हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ 2 बार ए था, 1 बार बाहर गया तो 1 बार ही बचा, और ये बाकी बी बाहर चला गया। यहाँ पे 2 बार बी था, बाहर गया तो बचा क्या, 1 बार बी बचा, और ए बाहर चला गया, तो अर्थात ये क्या रहा, ए बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी होगा। भाग देने का मतलब होता है, ए कॉमन लेने का मतलब होता है ए बी का, अर्थात ए बी का भाग देना, ए बी का भाग देना। ये बी से बी कटा, ए से ए कटा, ये बी से बी कटा, ए से ए, तो यहाँ पे केवल ए बचा, यहाँ पे केवल बी बचा। तो सेम यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बी और यहाँ बी स्क्वायर ए है, तो अर्थात ए बी जब मैं कॉमन लूँगा, 2 बार ए है तो क्या बार बचेगा, 1 बार ए बचेगा, बाकी बी बाहर आ गया। और इसमें 2 बार बी है तो केवल 1 बार बी बचेगा और बाकी ए बाहर। अब यहाँ देखिए 2a स्क्वायर भी है और 2ab स्क्वायर है, तो इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें 2ab कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 2a बाहर तो 1a बचा, बाकी b बाहर, और इसमें 2a बाहर 1b बचा यहाँ पे, और प्लस b क्यूब। तो यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस 1ab ए प्लस बी, 2ab ए प्लस बी, अर्थात 1 और 2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, 3ab ए प्लस बी, और यहाँ पे जो है प्लस बी क्यूब। तो आप बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्या इसका फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब, अर्थात ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अभी तक आप रट्टा मारे थे, परंतु हमने क्या सिखाया, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
हमने ये सीखा कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या पाया a प्लस बी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हमने क्या प्राप्त किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आइए ध्यान से देखते हैं, हमें अब क्या चाहिए, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला चाहिए। हमें क्या चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर हमें फार्मूला चाहिए तो मुझे ये बताइए, ये वाला तो अपनी जगह ही रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब, परंतु ये जो है प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये तो अपने जगह ही रहेगा, ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी यही होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो फार्मूला ये होता है। आगे बढ़ते हैं, आप मुझे ये बताइए इन सभी में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो अर्थात a प्लस बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, a प्लस बी के पावर कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि 3 बार था, 1 बार बाहर गया, 2 बार बचा। और यहाँ पे 3ab है और ये पूरा ab बाहर चला गया था तो कुछ नहीं बचा। तो आप मुझे ये बताइए, ये a प्लस बी रहा और यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ क्या है, माइनस 3ab है। तो आप मुझे ये बताइए, ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, 2 में से -3 गए, अर्थात -3 में से 2 गए, -1 बचेगा और चिन्ह हमेशा जिसकी ज़्यादा रहता है उसी का लिखा जाता है, अर्थात -3 में से 2 गए, -1 बचता है। तो आप मुझे ये बताइए, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये किसका फार्मूला है, ये केवल और केवल a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने इसके पहले क्या प्राप्त किया, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हमने प्राप्त किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। परंतु हमें क्या चाहिए, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो ये वाला वहीं रहेगा और ये पश्चांतर हो जाएगा तो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ये दोनों में a प्लस बी कॉमन, तो यहाँ 3 बार था, 2 बार बचा और ये माइनस 3ab क्योंकि a प्लस बी बाहर हो गया। तो ये वाला वैसे है, a प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 3ab है। a स्क्वायर वैसे b स्क्वायर वैसे, 2 में से 3 गए तो माइनस ab, अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक तो फार्मूला ये होता है और दूसरा फार्मूला हमारा क्या हुआ, a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। आगे देखते हैं, हमारे पास जैसे रहा a माइनस बी और दूसरा रहा a माइनस बी, यहाँ भी क्या रहा, a माइनस बी। तो हम इसे क्या कह सकता हूँ, हम इसे कह सकता हूँ a माइनस बी के पावर 3। फिर से मेरी बात को सॉरी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, हम इसे लिख सकता हूँ a माइनस बी के पावर 3। आइए ध्यान से देखते हैं, पहले 2 को देखते हैं, फिर इसके बाद जो आएगा उससे तीसरे को मल्टीपल कर लेंगे। इसका इससे गुणा तो हो जाएगा a स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ab, फिर इसका इससे गुणा तो प्लस माइनस माइनस ab और फिर इसका इससे गुणा तो माइनस माइनस क्या प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a माइनस बी। a स्क्वायर -1 तो कितना हो जाएगा, -2ab और यहाँ प्लस क्या, यहाँ प्लस b स्क्वायर और ये क्या है ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका इससे गुणा तो हो जाएगा a क्यूब, फिर इसका इससे गुणा तो प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर बी, फिर इसका इससे गुणा तो हो जाएगा -2 a कितनी बार, a 2 बार और बाकी भी, और फिर इसका इससे गुणा तो माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा तो हो जाएगा प्लस ab स्क्वायर
और इसका इससे गुणा तो प्लस माइनस माइनस बी के पावर कितना 3। अब ध्यान से देखिए ए क्यूब यही है माइनस ए स्क्वायर बी और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बी सॉरी ए बी स्क्वायर, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में माइनस ए बी कॉमन है। तो यहाँ 2 बार माइनस है तो यहाँ क्या बचा एक बार, सॉरी यहाँ पे 2 बार ए है तो यहाँ 1 बार ए बचा, बाकी ये बी बाहर, माइनस कॉमन था तो प्लस। अब जब माइनस कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 बार ए बाहर और 2 बार था तो यहाँ पे 1 बार बी बचा। इसमें -2a² और +2ab² में -2ab कॉमन हो जाएगा तो यहाँ केवल a बचेगा और माइनस क्या बचेगा b बचेगा, और ये क्या रहा -b के पावर 3। तो ये a³ ध्यान से देखिए -1ab a-b और -2ab a-b, तो 1 और 2 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, 3ab ब्रैकेट में a-b और ये क्या रहा -b³, अर्थात हम इसे लिख सकता हूँ a³ -b³ -3ab और ब्रैकेट में a-b, अर्थात ये जो रहा a-b का होल क्यूब का यही फार्मूला होता है a³ -b³ -3ab ब्रैकेट में a-b। कहना ये चाह रहा हूँ यदि ये 3 बार हो तो a-b का होल क्यूब हो जाता है। इसका फार्मूला हम क्या प्राप्त किए a³ -b³ -3ab ब्रैकेट में a-b। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमने क्या प्राप्त किया a-b का होल क्यूब बराबर हमने ये प्राप्त किया कि a³ -b³ -3ab और ब्रैकेट में क्या a-b। अब हमें क्या चाहिए, हमें a³ -b³ का फार्मूला चाहिए, तो a³ -b³ अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा a-b का होल क्यूब, और ये जब माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में क्या a-b, अर्थात a³ -b³ का एक ये फार्मूला होता है a-b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a-b। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे a-b कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचा 3 बार था तो कितनी बार बचेगा a-b कितनी बार 2 बार प्लस 3ab और ये a-b बाहर हो गया। तो आप मुझे बताइए ये a-b रहा, a-b का होल वर्ग का फार्मूला होता है a² + b² -2ab और प्लस 3ab, तो हो जाएगा a-b a² + b² और ये 3 में से 2 गए तो +1, अर्थात ये क्या रहा ab, अर्थात हमने क्या पाया a³ -b³ का फार्मूला ब्रैकेट में a-b दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab, अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ a-b का होल क्यूब बराबर होता है a³ -b³ -3ab ब्रैकेट में a-b, और a³ -b³ का फार्मूला 2 बातें सोचना, क्या पहला a-b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a-b और दूसरा क्या a-b a² + b² + ab। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक ब्रैकेट में a + b हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया a-b हो गया, तो हम इसे क्या कह सकता हूँ, तो हम अगर इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस ab हो जाएगा, और इसका मल्टीपल करेंगे तो प्लस 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 ab हो जाएगा, और इसका मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस b² हो जाएगा, और ये प्लस माइनस से कट गया a² - b², अर्थात हम कह सकता हूँ a² - b² का फार्मूला जो होता है वो होता है ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। आगे बढ़ते हैं।
जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी मैं कहूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके मन में दो फार्मूले याद होना चाहिए। पहला क्या, पहला ए प्लस बी का होल वर्ग और माइनस 2a बी, और दूसरा क्या याद रखना, ए माइनस बी का होल वर्ग और प्लस क्या 2ab। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना कि यदि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फार्मूला पूछा जाए तो दो बातें याद रखना। पहला क्या, ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab, और दूसरा क्या, ए माइनस बी का होल वर्ग प्लस 2ab। अर्थात यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या प्लस है। आइए ध्यान से देखते हैं, अभी तक हमने का पढ़ा, इसको हम समझते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि यदि a प्लस बी का होल वर्ग हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या बी स्क्वायर। और हमने देखा ये कहाँ से कैसे आया। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि दो बार a प्लस बी और a प्लस बी है तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद यही पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने दूसरी बात ये देखा कि यदि a माइनस बी है तो इसका फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या बी स्क्वायर। तीसरी बात हमने क्या पाया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो दो बातों पे निर्भर करना। पहला क्या, a प्लस बी का होल वर्ग और माइनस क्या 2ab, और दूसरा क्या, a माइनस बी का होल वर्ग और प्लस क्या प्लस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात जब आए तो हमेशा याद रखना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ a प्लस बी का होल वर्ग, आज तक आप रट्टा यही मारते चले आए हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, परंतु ये कोई नहीं बताया होगा कि ये कहाँ से आया। a माइनस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो बातें सोचना, एक ब्रैकेट में सॉरी a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल वर्ग प्लस 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। आगे देखते हैं, जब हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो हमने क्या प्राप्त किया, हमने ये प्राप्त किया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। और जब हमें ये प्राप्त करना हुआ, अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्राप्त करना हुआ, तो ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब और इसके बाद ये उधर जाएगा तो माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। अर्थात a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला ये सोचना, और दूसरा हमने क्या पाया था कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या माइनस ab, और दूसरी बात ये भी सोचना। यदि हमारे पास क्या हो, a माइनस बी का होल क्यूब हो तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यदि हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो ये वैसे ही रहेगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में क्या a माइनस बी। अगर एक तो ये फार्मूला हुआ, दूसरा हमारा इसका हो जाएगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या a बी। अभी तक हमने यही पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि a प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो बातें सोचना, पहला क्या a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab, दूसरा a माइनस बी का होल वर्ग प्लस 2ab। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अर्थात जब हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना होगा तो हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये उधर जाएगा तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और दूसरा क्या याद करना, इसी का फार्मूला a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab।
ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब निकालना हो तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी। दूसरा क्या सोचना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अर्थात यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या प्लस होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल क्या 5। मैं ये कहना चाह रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल क्या 5। अब ऐसे पे आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि x की वैल्यू क्या होगी रियल में, y की वैल्यू क्या होगी रियल में, नहीं डिसाइड कर सकते। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ x को या तो 3 मान सकते हो, y को या तो 2 मान सकते हो, x को या तो 2 मान सकते हो, y को या तो 3 मान सकते हो, x को या तो 1 मान सकते हो, y को 4, या तो इसको 4, या तो इसको 1, या तो इसको 5, या तो इसको 0, या तो इसको 0, या तो इसको 5, या तो इसको 10, या तो इसको -5, या तो इसको 8, या तो इसको -3। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ आप ऐसे में डिसाइड नहीं कर सकते हो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों में से कोई भी रखोगे यही वैल्यू निकल के आएगी। परंतु हमने क्या कहा, हमने ये कह रहा हूँ कि यदि x प्लस वाई इक्वल 5 है और x माइनस वाई इक्वल क्या है, x माइनस वाई इक्वल 3 है, ऐसे में जब हमारे दो इक्वेशन हो ऐसे में हम डिसाइड कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, x की वैल्यू 4 होगी। अर्थात x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, और जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो 1 निकल के आएगी। अर्थात ऐसे पे हम निर्धारित कर सकते हैं x की वैल्यू क्या 4 और y की वैल्यू 1, क्योंकि हमारे दो इक्वेशन दिए गए हैं। परंतु यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, दोनों में से कोई एक मान सकते हैं। अर्थात दोनों में से या तो इसको ले लो, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, क्योंकि एक है यहाँ पे ऐसे ही रखा जा सकता है। परंतु जब यहाँ पे हो जाए दो इक्वेशन तो ऐसे पे हम निर्धारित कर सकते हैं x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या 1। आइए हम कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारे पास सवाल रहे, यदि a प्लस बी इक्वल 7 तथा ए बी इक्वल 12 है तो a प्लस बी इक्वल 7, ए बी इक्वल 12 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा, हमने ये कहा a प्लस बी इक्वल 7 तथा ए बी इक्वल 12 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आपको इसे सॉल्व करना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, अभी हमने क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने बताया। जब भी ऐसी वैल्यू आए तो दो बातें हमेशा मन में सोचना। पहला क्या, पहला ये सोचना a प्लस बी का होल वर्ग माइनस क्या 2ab। दूसरा क्या सोचना, a माइनस बी का होल वर्ग प्लस 2ab। तो आप मुझे ये बताना, यहाँ पे a प्लस बी दिया है, बाकी ए बी दिया है, तो हमें ये लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि a प्लस बी है और साथ में ए बी भी मिल जाएगा। तो आगे हम ये देखते हैं a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 7 है। अर्थात ये 7 का होल वर्ग और माइनस 2 गुणे ए बी की जो वैल्यू है वो 12 है। तो 7 का वर्ग कितना 49 और 12 दूना कितना 24। तो हमारा ये जो उत्तर रहा वो कितना रहा 25। अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया 25 निकल के आया। आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास जैसे ये सवाल रहे, यदि a प्लस बी इक्वल 7 तथा ए बी इक्वल 6 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा सवाल क्या है, a प्लस बी इक्वल 7, ए बी इक्वल 6 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान से बताइए कि अभी मैंने जो फार्मूला बताया, क्या बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या फार्मूला बताया कि ए ब्रैकेट में ए प्लस बी के घाते 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या, ए प्लस बी। तो आप मुझे बताइए a प्लस बी की क्या 7, तो यहाँ 7 का क्यूब माइनस 3 और ए बी की वैल्यू कितनी 6 और मल्टीपल ए प्लस बी की वैल्यू कितना 7। तो हमारा हो जाएगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और ये जो हो जाएगा माइनस 36 18 और 18 गुणे 7 हो गया। तो अर्थात 18 गुणे हम 7 कह सकते हैं, 8 सत्ते 56 और 7 एकम 7 5 12। तो हमारा हो गया 343 माइनस 126। तो हमारा जो हो गया 7 और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे कितना बचा 2। अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 217 निकल के आई।